दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। छठ मनाने के लिए हजारों लोग अपने घर लौट रहे हैं। बिहार और पूर्वांचल के लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मिलती है बिहार की काफी ट्रेन। बताते चले कि नई दिल्ली स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ जुटी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छठ पर्व मनाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों को लौट रहे हैं, जिसके चलते आनंद विहार रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की लगी है भीड़। छठ मनाने के लिए हजारों लोग अपने घर लौट रहे हैं। बिहार पूर्वांचल के लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि छठ पर्व को लेकर हर जगह धूम देखने को मिलेगी और जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, ये पूर्वांचल के लोग हैं, वो इन दिनों अपने घर को वापस जाते हैं और अपने परिवार के साथ छठ मनाना पसंद करते हैं। छठ पर्व बहुत बड़ा पर्व है और इसको बड़े ही भव्यता के साथ मनाया जाता है और जिसको लेकर जो पूर्वांचल के लोग या बिहार के लोग देश के किसी भी कोने पर हों, वहां से अपने घर के लिए जरूर लौटते हैं। और इसी कड़ी में अब दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशन जो हैं, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात कर ली जाए या फिर आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात कर ली जाए, यहां पर भारी भीड़ यात्रियों की देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि छठ पर्व मनाने के लिए तमाम यात्री अपने घरों को लौट रहे हैं और इसी के कारण तमाम रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मिलती हैं बिहार की काफी ट्रेनें और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और इसके साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट और प्रशासन की तरफ से या रेल विभाग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और छठ महापर्व मनाने के लिए हजारों लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो रोज यहाँ से पूर्वांचल के जो लोग हैं, बिहार के रहने वाले जो लोग हैं, वो बिहार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस को भी लगाया गया है और इसी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनाती की गई है और रेलवे पुलिस को तैनात किया गया है। प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के बाद ही यात्रियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन एक खबर ये भी है जो कि पहले से ही दिल्ली सरकार ने डिसाइड कर लिया था कि प्लेटफॉर्म टिकट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यानी कि प्लेटफॉर्म पर जो लोग थे अपने घर परिवार के लोगों को छोड़ने के लिए पहुंचते थे, उनकी प्रॉपर तरीके से अब रोक लगा दी गई है। उनको रेलवे स्टेशन के बाहर ही अपने परिवार को अगर किसी को छोड़ने के लिए वो आते हैं कैब से या अपनी निजी वाहन से, तो वो रेलवे स्टेशन के बाहर ही उनको छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे में पहले हुआ करता था कि पहले लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेते थे और रेल के अंदर अपने परिवार को या अपने जो निजी संबंधी होते थे उनको रेल के अंदर बिठा करके आते थे। लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद कर दी गई है, जिससे कि भीड़ भाड़ ना लग सके। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हमने देखा था कि यही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई थी, जिसके चलते सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि छठ पर्व को देखते हुए रेलवे टिकट जो है, प्लेटफॉर्म टिकट जो है, उसको पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जो परिवार के जो लोग हैं, लोगों को छोड़ने के लिए जो आते हैं ट्रेन में, वो सिर्फ रेलवे स्टेशन के बाहर तक छोड़ सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जिनकी टिकट कंफर्म टिकट है, सिर्फ वही यात्री जो है वो अंदर रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं। तो कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था जो है वो प्रॉपर तरीके से सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है। अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं तो दिल्ली पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है और इसके साथ साथ रेलवे पुलिस को भी तैनात किया गया है। प्रॉपर तरीके से यात्रियों की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें ट्रेन में चढ़ने दिया जा रहा है। तो मैं पीछे की तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूंगा। मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये भारी भीड़ जो देख रहे हैं, ये यात्रियों की भारी भीड़ है और नई दिल्ली से काफी राज्यों के लिए जाने के लिए यहाँ से ट्रेनें मिलती हैं। तो ऐसे में बिहार जाने के लिए ट्रेन भी जो है वो नई दिल्ली से मिलती है और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मिलती है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो कि आनंद विहार से बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नई दिल्ली आकर के वो यहाँ से बिहार जाने के लिए अपनी टिकट जो है
वो ले रहे हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं छठ के महापर्व को मनाने के लिए जो दिल्ली में लोग कमाने के लिए आए थे, वो लोग अपने गांव जा रहे हैं और छठ के महापर्व को मनाने के लिए अब पूर्वांचल और बिहार के लोग अपने गांव वापस यानी कि बिहार जा रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए छठ पर्व को लेकर काफी उत्साह होते हैं, उत्सुक होते हैं लोग और अपने परिवार के साथ मनाना पसंद करते हैं। ऐसे में रेलवे की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि रस धीरे धीरे लगातार बढ़ेगा, ऐसे में क्या कोई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं यात्रियों के लिए? बिल्कुल, देखिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं और इसके साथ साथ अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है रेलवे की तरफ से, तो मैं पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ और अंदर भी इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से लाइनें बनाई गई है और चेकिंग अभियान चलाया गया है। और यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है जहाँ से जो भी ट्रेन अगर आती है तो वो इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कितने बजे और कितने प्लेटफॉर्म नंबर पर पहुंचेगी। तो अनाउंसमेंट भी रेलवे की तरफ से किया जा रहा है यात्रियों के लिए। यात्री यहाँ पर लेटे हुए हैं, 2-2, 3-3 घंटे पहले से यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। जब अनाउंसमेंट होता है कि बिहार की जो ट्रेन है वो कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर पहुंचेगी, तो उससे पहले ही अनाउंसमेंट होता है और लोग अनाउंसमेंट सुनने के बाद अपने प्लेटफॉर्म नंबर पर आसानी से पहुंच सके, उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और लाइनें बनाई गई है ताकि भगदड़ ना मच सके। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस को भी तैनात किया गया है, रेलवे पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। तो कह सकते हैं कि काफी जो यात्री हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा प्लेटफॉर्म टिकट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अगर कोई यात्री अगर बिहार जाना चाहता है और वो टिकट कंफर्म करता है, अपनी टिकट देता है, तो उसको अंदर जाने की अनुमति है, लेकिन उसके साथ में जो छोड़ने वाले लोग जो आते हैं उनकी टिकट के लिए उनको प्रॉपर तरीके से मना किया गया है और वो अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ यात्री रेलवे स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलिए कि दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है यात्रियों की। छठ पर्व मनाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से और रेल विभाग की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें भी संचालित की जा रही हैं, जिससे कि लोग आराम से और सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें, अपने परिवार के साथ छठ पर्व मना सकें।